हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपके सामने करना चाहूँगा। कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाके में जहाँ शौचालय की सुविधा नहीं पहुँची है वहाँ के लोग खेत खलिहान में जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में। तो जिन इलाके में स्पेशली ग्रामीण इलाकों में शौचालय की सुविधा नहीं पहुंची है, लोग बाहर जाते हैं। कभी ऐसा देखे है कि कोई बंदा बाहर गया शौच करने के लिए, जैसे ही शौच करने के लिए बैठा, धरती बोली ए गंदू, शर्म नहीं आती है, मैं तुमको देख रही हूँ और मेरे सामने नंगे हो गए। ना जी ना, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला है। कभी ऐसा सुनने को मिला है कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक से धरती आवाज़ कर दी कि ओहो तुमने तो मेरे नाक पे पैर रख दिया, बदतमीज़। कभी नहीं बोलती है। लेकिन एक भोजपुरी मूवी है जिसका नाम है धरती कहे पुकार के। धरती कहे पुकार के, धरती कहाँ से पुकार लगी बताइए ना हमको। पुकारते तो आप हैं, हम हैं, कहते आप हैं, हम हैं, यानी कि हम मानव। यानी कि ये जो भोजपुरी पिक्चर का टाइटल है धरती कहे पुकार के, इस धरती को मानव के रूप में ट्रीट किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक पिक्चर है सरगम, पहले की पिक्चर है अजय देवगन की। उस पिक्चर में गलती से अजय देवगन हीरोइन से नाम पूछ लेता है। अब यही गलती कर देता है, खुद नाम नहीं बताती बेचारी, और कई तरह के एग्जाम्पल का झड़ी लगा देती है। बोलती है उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नज़ारों से पूछो, इन्हें पता है मेरा नाम। खुद नहीं बताई बेचारी, इतना एग्जाम्पल का झड़ी लगा दी। मान लीजिए कि बादल को नाम पता भी होगा तो बादल बताएगा कहाँ से? मुंह तो नहीं है उसके पास। नदी कहाँ से? जाके पूछता है नदी बताओ ना इसका नाम क्या है, वो बता पाती ना। बहारों से पूछता है बहार बताओ ना इसका नाम क्या है, पॉसिबल था? यानी कि जो लड़की एग्जाम्पल दी है, बहारों से पूछो, नज़ारों से पूछो, नदियों से पूछो, बादलों से पूछो, बताने का काम तो हम मानव करते हैं। यानी कि इन चीज़ों को मानव के रूप में रखी है। एक नया पिक्चर नवाजुद्दीन साहब का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब बताइए, बादलों को यदि खुदा बोल भी दे तो बादल सुनेगा कहाँ से? उसके पास कान है, कान तो हमारे पास है। यानी कि उस बादल को मानव के रूप में ट्रीट किया गया है। एक और बात, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। पत्नी क्या बोली, यहाँ कहाँ है कोई कि सुनेगा? अरे दीवारों के भी कान होते हैं। मान लिए कान है लेकिन मुंह कहाँ है? दीवारों के भी कान होते, कान तो हमारे पास होते, कहाँ दीवार का कान है? और कभी देखे इसको सुनते हुए अभी अब उससे कुछ बोलते हुए? ना तो ये सुनता है ना बोलता है। यानी कि उसने उस दीवार को मानव के रूप में ट्रीट किया। बस फिगर ऑफ स्पीच में यही काम है पर्सोनिफिकेशन का। कभी कभी हम क्या करते हैं, मानव को ना लेकर दूसरे चीज़ों को ले लेते हैं। यानी कि मानव के अतिरिक्त कुछ किसी भी चीज़ को लेकर हम उसको मानव की तरह व्यवहार में लाते हैं। तो यही चीज़ इंग्लिश में कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच का वो हिस्सा जिसमें मानव को ना रहकर दूसरे चीज़ों को मानव की तरह ही ट्रीट किया जाए, यानी कि व्यवहार में लाया जाए, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। पहले डेफिनेशन को देख लीजिए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये पर्सोनिफिकेशन अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच, इस फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो बेजान होते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, अथवा वो आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जिनके पास कोई शेप नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। आर ट्रीटेड एज लिविंग बींग्स, उनको मानव की तरह ट्रीट में लाया जाता है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें निर्जीव चीज़ों को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, जिनके पास शेप नहीं है, भावों को, विचारों को मानव की तरह व्यवहार में लाया जाता है। तो जिस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीवों को, मानव के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को यदि हम मानव की तरह व्यवहार में लाते हैं तो वो एग्जाम्पल होता है पर्सोनिफिकेशन का। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है लव इज़ ब्लाइंड। अब बताइए लव कब से ब्लाइंड हो गया? ब्लाइंड तो हम होते हैं, आप होते हैं, मानव होते हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल में इस लव को, जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अपने आप में एक फीलिंग का नाम है, इसको ब्लाइंड कर दिया गया है, यानी कि मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में पी फॉर पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। द ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रूथ मतलब होता है सत्य। सीट्स, ट्रूथ सीट्स अपॉन, ट्रूथ किसी के ऊपर बैठ जाता है। किसके ऊपर बैठता है? लिप्स के ऊपर। किसके लिप्स के ऊपर? तो डाइंग मैन, वो व्यक्ति जो मरनाशन अवस्था में होता है, जो मर रहा होता है, उसके लिप्स पे
उसके होठों पे ये सत्य आकर बैठ जाता है। बताइए ना, ट्रूथ भी आके बैठा है? कभी देखे हैं कि आपके होठ पे आके सत्य बैठ गया है, आपके हाथ पे आके सत्य बैठ गया? बैठने का हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, यानी कि मानव काम करते हैं। यानी कि ये जो ट्रूथ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हुआ, इसको ट्रीट किया जा रहा है मानव की तरफ। ऐसा जनरल होता है कि जब आदमी अंतिम समय में होता है ना, तो वो सच बोलने लगता है, जो भी सच्चाई होती है उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। यही कहा गया इसमें कि जब भी कोई आदमी मरने वाले अवस्था में पहुंचता है तो उसके होठों पे ये ट्रूथ आकर बैठ जाती है। तो ये भी अपने आप में पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल। तीसरा है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। अवसर आपके दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन एक ही बार, बट वंस, यानी कि अवसर आपको एक ही बार मिलता है। यदि आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए, और नहीं किए तो फिर जैसे जीवन कट रहा है वैसे कटते रहेगा। अब बताइए, अपॉर्चुनिटी को कभी देखें कि आके दरवाजा खटखटा रहा है, आप रूम में है, अवसर आके खटखटा रहे, खोलो जी, हम अवसर हैं, है ना, दरवाजा तो हम और आप खटखटाते, यानी कि मानो। यानी कि इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी को एक मानव के रूप में ट्रीट किया गया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में पर्सोनिफिकेशन का है। 4th नंबर एग्जाम्पल आपके लिए, माई अलार्म येल्ड एट मी। किसी पे चिल्लाने का अंग्रेजी होता है येल्ड येट। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। जब सुबह हुई तो इस सुबह मेरा अलार्म मेरे पे चिल्लाने लगा। अलार्म चिल्लाता है क्या आपके ऊपर? उठ उठ, नहीं तो मारेंगे तुमको, ऐसा होता है ना जी ना। ये यानी कि चिल्लाते ही है मम्मी, चिल्लाते हैं पापा, चिल्लाती है बड़ी बहन, बड़े भाई कि उठो नहीं तो पीटने लगे, पानी फेंक देता है। अब अलार्म में चिल्ला रहा है, अलार्म कि नहीं उठोगे, मतलब डांटने लगा ना, मतलब कि इसको हम मानव के रूप में ट्रीट किए हैं। तो ये अपने आप में पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। 5th नंबर एग्जाम्पल, द सी वॉज एंग्री दैट डे माई फ्रेंड्स। मानिए कोई ये बोटमैन है जो समुद्र में गया है अपने बोट को चलाने के लिए, और उस दिन समुद्र की लहर ऊपर नीचे कर रही थी। तो क्या बोल रहा है कि द सी वॉज एंग्री दैट डे। उस दिन ये सी एंग्री हो गया था। एंग्री भी होता है क्या? कोई आप कभी चेयर को ऐसे उठा के फेंके हैं तो चेयर एंग्री होकर उड़ते हुए आके आपको पीट दिया है क्या? कि जैसे आप फेंके थे वैसे उड़ के आके आपको 2-3 चाटा दे दिया। चेयर कभी एंग्री नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, इस दीवार पे एक मुक्का मारे तो बदले में ये भी हमको एक मुक्का मार देगा ना ना। उसी तरह सी अपने आप में लाइफलेस हो गया, लाइफलेस, और ये एंग्री कहाँ से होगा? यानी कि ये बात की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस सी को बोलने वाला पर्सन के रूप में ट्रीट किया है, ह्यूमन बीइंग के रूप में ट्रीट किया है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में पर्सोनिफिकेशन का हो गया। उम्मीद है आप सभी बच्चे पर्सोनिफिकेशन को समझ गए हैं। इसी तरह बारी बारी से हम प्रत्येक फिगर ऑफ स्पीच के हिस्से को पढ़ लेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।